इस वक्त में जो नया लॉयर बाहर से आता है उसको सबसे पहले यहाँ पर एक अपने आप को जमाना बड़ा सबसे बड़ी तकलीफ़ का कारण है। जो लोग नीडी लॉयर्स हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको काम अगर मिलता है तो वो भी एक बेंचेस की तरफ से एक अच्छा बेनिफिट जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियाँ बिल्कुल चरम पर है। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, बार और कोर्ट परिसर का भी मौसम चुनाव की तरफ बढ़ता जा रहा है। जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए एक काफ़ी काबिल और फर्स्ट जनरेशन लॉयर अमित ग्रोवर जी ने अपनी नॉमिनेशन रखी है और आज एडवोकेट अमित ग्रोवर हमारे साथ हैं और मैं उनसे जानना चाहूँगी, खासकर सर इतनी अच्छी वकालत चल रही है, क्या ज़रूरत पड़ी कि चुनाव लड़ा जाए? मुझे लगा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो ज़रूरी हैं जिनको देखना, इसलिए मैं इस इलेक्शन में एज ए जॉइंट सेक्रेटरी के लिए आना चाहता हूँ। अगर मैं इलेक्टेड होता हूँ तो मेरी प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले ये वर्क रहेगा कि जो फर्स्ट यंग जनरेशन है उनके कुछ ऐसे हितों में काम करना जो शायद पिछली बारों ने देखा तो सही लेकिन उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे उनको एक फाइनेंशियल हेल्प इन रिगार्ड टू दैट कि इनको कुछ बुक्स में बेनिफिट्स मिले या उन जगहों पे कुछ अपनी तरफ से पैसा बार अपनी तरफ से दे, क्योंकि जो बार का फंड है मैं समझता हूँ कि वो मैक्सिमम यूज़ होना चाहिए सिर्फ इस पर्पसेस में जितने फर्स्ट या यंग जनरेशन लॉयर्स आ रहे हैं, इसमें आपका मैक्सिमम जो फंड है वो वहाँ पर उस तरफ जाना चाहिए। उनके वेलफेयर को ध्यान में रखना चाहिए। किस तरीके का वेलफेयर, मतलब यंग जनरेशन्स को क्या समस्याएं सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ती है? एज ए कि यहाँ सबसे पहला कि जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है उसको सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में एक काम का मिल जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मिल भी जाता है तो उसके लिए जो अदर एलाइड थिंग्स हैं कि अपने लिए बुक्स का परचेज़ करना, जो उनको एक नॉमिनल डिस्काउंट मिलता है उस पर बार चाहे तो अपनी तरफ से उन बुक सेलर से बात की जा सकती है कि एक एड ऑन आप स्पेशली कुछ और पैसा इसमें अपनी तरफ से दे दिया जाए, जिनको ज़रूरत है उनकी उन ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहें तो आप टैब का सिस्टम है, टैब्स यूज़ होते हैं, उनके पर्पज़ में आप किसी कंपनी से बात की जा सकती है कि जिन लॉयर्स को 5-10 हज़ार रुपये की नीड पड़ती है तो बार अपनी तरफ से उस फंड को दे जो जेन्युइन जिन लोगों को नीड है इस चीज़ की, तो वो सपोर्ट दी जा सकती है। बिल्कुल सर, वकालत में तो वैसे पैसा बहुत है, लेकिन जब आप यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं, न्यू कमर्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन की बात कर रहे हैं, ये लोग जब छोटे छोटे शहरों से दिल्ली का रुख करते हैं तो यहाँ रहने खाने की समस्याएं उनको काफ़ी होती हैं। अगर हम अभी देखें जो दिल्ली हाई कोर्ट की जो कैंटीन है या जो वहाँ पे खान पान की व्यवस्था है वो थोड़ी सी उन लोगों के पहुंच से बाहर है, ऐसा आपको लगता है? और उसमें भी काम होना चाहिए। मैं ज़्यादा इसमें कुछ कहना नहीं चाहूँगा जी। इन्होंने हर तरह की फैसिलिटीज़ को पिछली बारों ने मध्य नज़र रखते हुए बनाया है। यहाँ पर आपको वो फूड जो 20-50 रुपए में भी अवेलेबल है, अच्छी कैंटीन्स हैं हमारी, और जिन लोगों ने थोड़ा हाई उसमें जाना है तो उनके लिए भी अरेंजमेंट्स हैं। बट बेटर ये है कि जितना आप इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाते हो वो बेटर यही है कि उसमें कंसेशनल ज़्यादा रहे यंग जनरेशन के लिए, यंग लॉयर्स के लिए, फूड क्वालिटी वही मेंटेन रहे, तो बेटर है कि आप उन लोगों के अरेंजमेंट के लिए एक ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हो कि जिसमें उनको ज़्यादा पैसा खर्चना ना पड़े, और बार को भी उनसे टाई अप करके एक जो सब्सिडाइज्ड रेट हैं वो उनको देने चाहिए ताकि उन लोगों को भी लगे कि हमारे लिए बार कुछ करती है इस विषय में। क्या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत है जहां उन लोगों को काम आसानी से मिल पाए, क्योंकि पता ही नहीं होता है कि कहाँ उनको इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप की जो स्टाइपेंड होती है उसको लेकर अगर आप कुछ काम करना चाहें, या कैसे इस पर आप देखते हैं इस मुद्दे को? पिछली बार्स ने भी अच्छा काम किया, इस बार बार ने भी अच्छा काम किया, लेकिन इसकी थोड़ी एक ट्रांसपेरेंट या क्लैरिटी मिल जाए, लाइक के बोलते हैं कि एक पोर्टल बनाएंगे सिस्टम जैसे, और अदर सीनियर्स भी कहते हैं कि उसके बीच में जिनको काम देना है और जिन जूनियर्स को रिक्वायरमेंट है किसी अच्छी फर्म्स को अप्रोच करके काम मिलने की, तो उसके लिए थोड़ा सा एक प्रॉपर डिस्प्ले बना दिया जाए बोर्ड, जिसके बीच में लिखा जाए कि स्पेशली कि इन फर्म्स को ये रिक्वायरमेंट है, आप वहाँ अप्रोच कीजिए, ये काम कीजिए। और थोड़ा सा काम हम उन लोगों के लिए जनरेट कर सकते हैं कि जो छोटे फीसिस के केसेस आते हैं वो केसेस चाहे तो बड़े सीनियर मेंबर्स हमारे बार के वो अपना मेंशन करके उन जूनियर लॉयर्स को दिलवा सकते हैं कि ये जिन लोगों को काम की ज़रूरत है, और जिन लोगों में बड़े लॉयर्स इंटरेस्टेड नहीं है वो क्लाइंट को मना करने की बजाय ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक लिस्ट बार की तरफ से उनको मिले कि आप इनको एक प्रेफरेंस दिया जा सके, सो दैट कि कल को वो लोग भी अपना हाई कोर्ट में अपने काम को स्टार्ट कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, हाई कोर्ट में अपने काम को स्टार्ट करने के लिए ये जो सुझाव सर दे रहे हैं ये काफ़ी अहम है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। दूसरा सर, बार एंड बेंच को लेकर हम बात करें तो
इस दोनों के बीच का जो समन्वय है उसको आप कैसे देखते हैं? बार बेंचेस के सपोर्ट के साथ ही चलती हैं और हमेशा ये ठीक ही रहता है कि जो हमारे माननीय न्यायाधीश हैं ये अगर कुछ अच्छा वकीलों के वेलफेयर पर्पसेस में देखते हैं या करते हैं तो वो एक यंग जनरेशन की तरफ भी अगर वो थोड़ा सोचें तो कल को जो एक अपॉइंटमेंट की जाती है लोकल कमिश्नर्स की या कोई ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें भी बाहर से एक लिस्ट मंगाई जा सकती है जो लोग नीडी लॉयर्स हैं और उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको काम अगर मिलता है तो वो भी एक बेंचेस की तरफ से एक अच्छा बेनिफिट जा सकता है और एक अच्छा मैसेज यंग जनरेशन लॉयर्स को मिल सकता है। और पिछली बारों ने भी इस पर काम किया है, कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स करती हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट्स या सेक्रेटरीज़ ने किया है। पहले एक लिस्ट बनाई गई, माननीय न्यायाधीशों को वो दी गई कि आप इस लिस्ट के हिसाब से ये ज़रूरतमंद लॉयर्स हैं, अगर इन लोगों को कोई एज ए अपॉइंटमेंट का काम मिलता है लोकल कमिश्नर का तो उनको एक फ़ायदा मिलना शुरू हो जाता है और उन लोगों की एक सहायता भी हो जाती है अपने आप को इस फील्ड में मेंटेन करने के लिए। सर, आपको काम करते बहुत वक्त हो गया, वकालत करते, आपके पास अच्छा खासा काम है। आप अगर जॉइंट सेक्रेटरी के पद के लिए चुने जाते हैं तो आप अपना जो वक्त है उसको कैसे मैनेज करेंगे? मेरी मैक्सिमम कोशिश होगी कि दिन में मैं थोड़ा सा ही काम लूं और अगर कुछ काम ज़्यादा होता भी है तो वो यंग लॉयर्स के लिए ही डिस्ट्रीब्यूट करूं और साथ में कुछ इस तरह से बेनिफिट उठाया जा सकता है कि जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है उन लोगों को आप एंकरेज कर सकते हैं काम दिलवाने के लिए भी। तो जितना काम मेरे को चाहिए, मेरी कोशिश यही है कि मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है और अपने लिए मेरे को अगर सफिशिएंट है कि मेंटेन रखना है तो थोड़ा सा काम करने के बाद बाकी आगे वाले काम को आप अपने जूनियर्स में डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं या जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनमें आप देख सकते हैं। आप अपने शुरुआती दिन को कैसे याद करते हैं इससे जोड़कर? तो ऐसा है कि कई सीनियर्स ने हम लोगों को भी बड़ा हेल्प करी काम को बढ़ाने में और हम आज जो जिस मकाम पे पहुँचे हैं इसमें काफ़ी सीनियर्स हैं जिन्हों की वजह से ही मैं अपने आप को इस पोजीशन पे देखता हूँ। तो मैं उन लोगों को थैंक्स भी कहता हूँ और यही चीज़ मैं आगे सोचता हूँ कि यही चीज़ आगे कैरी ऑन की जाए ताकि जो लोगों की जो एक्चुअल तकलीफ़ें हैं उनको समझते हुए बार को मैक्सिमम यूटिलाइज जो फंड करना चाहिए वो उनके वेलफेयर के लिए ही करना चाहिए रैदर दैन दी अदर थिंग्स। क्योंकि इस वक्त में जो नया लॉयर बाहर से आता है उसको सबसे पहले यहाँ पर एक अपने आप को जमाना बड़ा सबसे बड़ी तकलीफ़ का कारण है। तो वो एक बार अगर उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए इस पर्पज़ से और वो भी स्पेशली हमारी बार इस तरफ से देखे तो वो शायद उनके लिए हमेशा एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अमित सर, आप वकालत के सिलसिले में कई और राज्यों में भी जाते हैं, आपने क्या वहाँ से कुछ आपको ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वहाँ के राज्यों के हाई कोर्ट्स में हैं और यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? अभी पिछले कुछ सालों से मैंने गुजरात हाई कोर्ट में जाता हूँ और वहाँ के प्रेसिडेंट हैं ब्रजेश जे त्रिवेदी जी, तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा और मेरे को नज़रिए में वो बहुत अच्छे आदमी हैं जो उन्होंने वहाँ पर फर्स्ट यंग जनरेशन लॉयर के लिए बहुत काम किया। और उस काम में अगर मैं सबसे बड़ा काम कहूँ तो मैंने एक चीज़ वहाँ देखी जो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा और वो चीज़ यहाँ भी होनी चाहिए कि उन्होंने जितने बुक सेलर्स थे उन लोगों को कॉल करा और कहा कि जो डिस्काउंट आपका बनता है इसके अलावा एडिशनली आप क्या और दे सकते हो अगर हम आपसे बल्क में बुक्स लेते हैं। और वो जो बार के मेंबर्स हैं वो जिनको ज़रूरत है वो आके उनके ऑफिस से वो बुक्स लेते थे तो उनके लिए बिना उनका नाम लिए उन लोगों को फ्री में भी अवेलेबिलिटी कराई गई। तो वो चीज़ एक पॉलिसी वो भी बेटर है। प्लस एक मेडिकल से रिलेटेड इशू है जिसके लिए कभी एक एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट आप ऐसी यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट में वो आपके फैमिली मेम्बर्स को या आपको स्पेशली जो लॉयर्स हैं इनको वो फैसिलिटी मिल जाए। लेकिन अगर ये यहाँ से भी कोई एक बेस्ट ऐसा ऑप्शन बना दिया जाए जिससे मिनिमम खर्चे पे इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक मेडिकल अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है तो नथिंग लाइक दैट। एक ये मेरे एजेंडे में भी ये चीज़ भी शामिल है जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर और यंग लॉयर्स को मिलनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल सर, कितनी दावेदारी आप अपनी मजबूत देखते हैं औरों के साथ? बीइंग ए कैंडिडेट मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि अपनी दावेदारी को अच्छा ही मानता हूँ और अगर मैं इलेक्ट होता हूँ तो 100% मैं अपनी तरफ से जितना समर्पण हो सकता है इस बार के कामों के लिए, मेंबर्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए सबको मैं दूंगा। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे एडवोकेट अमित ग्रोवर जी जो न सिर्फ आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे ये वो हमें बताए, बल्कि अभी जब वो इलेक्टेड नहीं हैं, किसी पद में नहीं हुए, बावजूद इसके वो ये काम कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस चुनाव में उनको ये जीत है वो हासिल हो। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। लॉ स्ट्रीट भारत
राष्ट्र के हित में।